नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। यानी जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब ज़्यादातर जो 99.99% फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होती हैं वो 7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती हैं और 7 दिन बाद दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती हैं, मतलब लगभग दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती हैं। तो ऐसी मैं एप्लीकेशन के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने ऐसी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आपको वो एप्लीकेशन हैरेसमेंट कर रही है या फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके गलत फ़ोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रही है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू एंड तक वॉच करते रहिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मेरे पास लगातार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस वगैरह चेक करोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जो है कमेंट्स आते हैं इसी संबंध में कि फर्जी लोन ऐप गलत फ़ोटो बनाकर मतलब गलत फ़ोटो या वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या करें, ठीक है। और इस पर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ओवरड्यू रोज़ बढ़ रहा है, गलत फ़ोटो वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं और ओवरड्यू भी बढ़ रहा है। मतलब दो तरह से दिमाग पर बर्डन आ रहा है। पहला कि गलत फ़ोटो वीडियो बनाया जा रहा है फर्जी लोन एप्लीकेशंस के द्वारा, उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल किया जा रहा है। दूसरा कि लोन ऐप में ओवरड्यू बढ़ रहा है। तो देखिए, मैं आपसे बहुत सिंपल आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जो लोन एप्लीकेशन है, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो फर्जी है, तो फिर चाहे वो 1000 रुपये ओवरड्यू बढ़ा ले पर डे के हिसाब से, 100 रुपये पर डे बढ़ा ले, 50 रुपये पर डे बढ़ा ले, 1 लाख रुपये बढ़ा ले, 1 करोड़ रुपये बढ़ा ले, 1 अरब रुपये पर डे बढ़ा ले, ठीक है। वो लीगली आपसे कोई वसूली नहीं कर सकते हैं। फिर समझ लीजिएगा, जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, ऐसे कोई भी लोन एप्लीकेशन आपसे किसी भी प्रकार की वसूली नहीं कर सकते हैं लीगली वसूली नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं, फ़ोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हैं या वायरल करते हैं और उससे डरकर उसके एवज में लोग जो है इनका रीपेमेंट कर देते हैं। अब रीपेमेंट करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट किया तो कभी भी इनकी ऐप में वो रीपेमेंट अपडेट नहीं होगा। मतलब अगर अपडेट हो भी गया तो वो फिर से दोबारा दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे और आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी। आप कभी इनका रीपेमेंट कर नहीं पाओगे और कभी करना भी मत। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, कभी भी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। तो अब करना क्या है भाई, फ़ोटो वायरल करने की तो धमकी दे रहे हैं, ओवरड्यू भी डेली बढ़ रहा है। अगर रीपेमेंट ना करें तो क्या करें? तो देखिए, करना है आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नियर बाई साइबर क्राइम पोर्टल, नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में। दोनों में से आप किसी भी जगह कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं या 1930 पर आप कॉल कर लीजिएगा। साइबर क्राइम पोर्टल का शायद यही नंबर है। तो ऑनलाइन कॉल करके भी, मतलब ऑन कॉल भी कंप्लेंट जो है इनकी रजिस्टर कराई जा सकती है। अब ऑनलाइन जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं उसमें दिक्कत ये है कि ऑनलाइन की जो कंप्लेंट होती है उसकी हार्ड कॉपी, जैसे आपने जो www.cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है, अगर आपने उस पर कंप्लेंट रजिस्टर कराई तो होगा क्या, वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है और विद इन 72 आवर्स आपको उसकी कंप्लेंट की हार्ड कॉपी खुद के सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फर्दर जो है एक्शंस वगैरह वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा आप जरूर कीजिए। अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है तो उसकी हार्ड कॉपी वगैरह अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको विद इन 72 आवर्स ज़रूर रिसीव करा दें। अब आते हैं सेकेंडरी, अगर आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाते हैं, नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वैसे तो हर ज़िले में जो जिला पुलिस मुख्यालय होता है उसके आसपास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी बने होते हैं। वहाँ पर जाइए या अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन से पता कर लीजिए ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ है। वहाँ पर जाकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए कि भाई देखिए, मुझे नहीं पता था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है। भाई मैंने तो डाउनलोड कर लिया था और अब मुझे पता चला है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, ठीक है। ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर बताइएगा। और साथ में एक बात और वहाँ पर बताइएगा कि मुझे डर है कि ये मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लेंट लॉन्च करा दीजिए।
जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुझसे ये बोलते हैं कि भी साइबर क्राइम में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती, तो ऐसा नहीं है। कंप्लेंट अगर आप रजिस्टर कराना चाहेंगे बिल्कुल रजिस्टर करेगी। अगर जो भी ऑफिसर बैठे हैं अगर वो कंप्लेंट रजिस्टर करने से डिनाई करते हैं, मना करते हैं, चूँकि आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट उस ऐप ने ले लिया है, तो केवाईसी आपको सुरक्षित करने के लिए कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करानी चाहिए। तो अगर कोई ऑफिसर नहीं कर रहे हैं तो उनसे बड़े जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे जाकर मिलिए। जो भी पुलिस अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, उनसे जाकर मिलिए और इस संबंध में जो है उनको भी बताइए, ठीक है? कि वो जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, उनको बोलें कि कंप्लेंट रजिस्टर की जाए, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस होता है कि भई अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो आप उनके सीनियर ऑफिसर से जाकर मिल सकते हैं या उनसे कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है? खैर, तो ये बात तो हो गई पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराने की। आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, सारी बातें बता दी, सारे प्रूफ वगैरह दिखा दिए। अब क्या करना है? ये बहुत लोगों के मन में आता है कि आप फर्जी लोन एप्लीकेशन फ़ोटो वीडियो वायरल करना बंद कर देंगे, तो मैं आपको अभी इसका जवाब दूंगा। तो पहले समझिए, जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा लेंगे, उसके बाद उस कंप्लेंट की आपको एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबको बता देना है कि आपका फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है और जो है आपने इसके संबंध में पुलिस कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करा दी है। और साथ में ये भी बोल दीजिएगा, अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी जुटाने की कोशिश करता है तो किसी को भी कोई जानकारी ना दें, ठीक है? बाकी मैं आपको स्क्रीन पर मैसेज वगैरह दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप लगाइएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। खैर, तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद क्या फ़ोटो वीडियो वायरल करना बंद कर देंगे? तो मैं आपको बताऊँ, देखिए ये करते क्या है, इनका एक प्रोसेस होता है रिकवरी का। वो होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोटो भेजना। तो ये कब तक भेजते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं कब तक भेजते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया, व्हाट्सएप बंद कर लिया, सबको सूचित करने के बाद व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आपने अपना व्हाट्सएप ऑन रखा है तो ये क्या करेंगे, मैसेज करेंगे तो डबल चेक मार्क आ जाएगा इनके पास, इनको पता चल जाएगा मैसेज डिलीवर्ड हो गया है। तो ये फिर कुछ गंदा सा मैसेज बनाकर आपके पास करेंगे और बोलेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, ठीक है? या ऑलरेडी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इन्होंने कोई ना कोई गंदा फ़ोटो या गंदा वीडियो वगैरह बनाकर डाल भी दिया होगा, ठीक है? तो जब आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको बता देंगे, तो एक तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अवेयरनेस आ जाएगी, मतलब जो भी पर्सन्स आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी आपके फैमिली के हैं, दोस्त हैं, वो सब लोग समझदार हो। भाई आजकल तो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड इतना हो रहा है कि सभी को पता है कि भाई किसी न किसी के साथ में फ्रॉड होता ही रहता है, तो सभी लोग समझदार हैं, ठीक है? तो इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन कॉल करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, आपका व्हाट्सएप बंद होगा, डबल चेक मार्क आएगा नहीं। दूसरे दिन कॉल करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, व्हाट्सएप बंद होगा, डबल चेक मार्क आएगा नहीं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक दिन कॉल करेंगे, 2 दिन कॉल करेंगे, कब तक कॉल करेंगे भाई? उनको भी तो बहुत सारे लोगों से रिकवर करना है पैसा, सिर्फ आप ही तो नहीं हो, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जब कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आरबीआई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है, मतलब ना तो उनकी कोई एनबीएफसी, ना उनकी कोई बैंक है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ये भी नहीं पता, हैरेसमेंट कर रहे हैं वो अलग, तो फिर उनका पैसा क्यों ही चुकाना है? ऐसा कौन सा जो है आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई पैसा नहीं चुकाया तो ओवर ड्यू बढ़ जाएगा? अरे फर्जी लोन एप्लीकेशन है, आपको पता है उनका लोन सिविल में शो नहीं हो रहा है, कोई आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया है, तो क्यों उनका लोन चुकाना है? अगर उनके रिकवरी एजेंट आपको कॉल करें और रिक्वेस्ट भी करें तो उनसे बोलिए कि देखिए लोन तो मैं चुका दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जेन्युइन दीजिए। अगर आपका लोन सिविल में शो नहीं होगा तो मैं नहीं चुकाऊंगा, ठीक है? इस प्रकार से आप उनसे बोलिए, ठीक है? और ज़्यादातर जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं वो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। कुछ इक्का दुक्का ऐसी भी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, मतलब 1-2 कि वो 14 दिन का, 16 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है? तो बच के रहना है ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से। और ये छोटा टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, दुगने रकम की डिमांड करते हैं, मतलब अगर आपको 5,000 रुपये का लोन देंगे तो आपसे 10,000 रुपये वसूलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ऐप में दिखा रहा होगा 5,000 का लोन और आपने अप्लाई किया 5,000, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2 से 3,000 रुपये, 2 से 3,000 रुपये डिडक्ट कर लेंगे प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज वगैरह के नाम पर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का किसी का भी आपको लोन नहीं चुकाना है। अगर आप चुकाएंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी हुई, अगर बैंक में फ्लैग हो गया आपका अकाउंट, तो फिर आपका अकाउंट बैंक ही फ्रीज कर देगा, ठीक है? आप लेन देन भी नहीं कर पाएंगे फिर उस अकाउंट से, ठीक है? और बैंक फिर आपसे जवाब भी मांगेगा कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया है ये आपने कहाँ किया है। और हो सकता है अगर ऑलरेडी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के खातों पर गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, ठीक है, नज़र रख रही है, तो फिर भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले मिसयूज कर सकते हैं। तो आपको हमेशा
कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप बंद करना है 10 से 15 दिनों के लिए। 10-15 दिनों बाद दोबारा से चालू कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको बीच में कभी ओटीपी की ज़रूरत पड़े तो उतनी देर के लिए फ़ोन के अंदर सिम इंसर्ट करो, ओटीपी वगैरह लो और वापस से सिम निकाल दो, ठीक है। अब मैं जो भी बात आपको बताता हूँ बहुत जेन्युइन बताता हूँ। आपको हमेशा प्रोसेस फॉलो ही करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप प्रोसेस फॉलो किए बिना सीधे डायरेक्ट जो है नंबर वगैरह स्विच ऑफ कर दें। तो पहले सबको सूचित करें, उसके बाद नंबर स्विच ऑफ करें। किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट ना करें। जितनी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं जिनका लोन सिविल में से होता है, तो ऐसे सभी एप्लीकेशंस का आप लोन समय पर पे करें, ठीक है। और अगर आपको लोन चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनी व्यू का, ओलिप का। आप चाहे वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। सभी ऐप्स एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं। और अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर किसी भी लोन ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं बिल्कुल किसी को एनकरेज नहीं करता हूँ कि आप लोन लीजिए। क्यों? क्योंकि लोन लेना या ना लेना ये स्वयं की इच्छा की बात होती है। भाई आपकी खुद की इच्छा है तो आप लोन लेंगे। और वैसे तो मेरा मानना तो यही, कर्जे से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, ठीक है। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज भेजकर भी अपना रिप्लाई ले सकते हैं। एक बात और जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने अपना अभी नया तो नहीं है तो पुराना ही, लेकिन अभी मैंने लिंक डालना शुरू कर दिया अपने व्हाट्सएप चैनल का। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से पूछिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।